हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवल की एक नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और दुआ से हम सब भी बहुत खुश और अच्छी जगह पे हैं। सबसे पहले हर बार की तरह मैं माफ़ी मांगता हूं और फिर एक महीना गायब हो जाता हूं। नई वीडियो कोई नहीं लेके आता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आता। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। थोड़ा सा लेजीपना भी था, बट कई चीज़ों में स्टक हो गए थे हम लोग। मतलब थोड़ा सा माइंड अपसेट हो रखा था, इधर उधर कई चीज़ें थी, पर्सनल थी, कुछ प्रोफेशनल थी, कुछ था, वो सब सॉर्ट आउट हो गया है। अब मैं फिर कोई ऐसे वो नहीं कर रहा, पर मैं पूरी ट्राई करूंगा अभी एटलीस्ट हफ्ते में 2 एक इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपके लिए जरूर लेके आऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की वीडियो से। जैसे आप लोगों को पता ही होगा अभी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने हर तरह के वीज़ा की फीसेस बढ़ा दी है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, या फिर आपका पार्टनरशिप वर्क वीज़ा है, आपका रेजिडेंसी है, आपकी कुछ भी है। उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दी है फीस। वो आई थिंक अक्टूबर से हो गई है, 1 अक्टूबर से वो एप्लीकेबल भी हो गया। अभी भी आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको, अगर कि पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जो, वो अगर आप अप्लाई करते थे पहले 1 अक्टूबर 2024 से अगर पहले अप्लाई करते थे तो आपको अराउंड $750 न्यूजीलैंड इमिग्रेशन फीस देनी पड़ती थी। मैं और कोई खर्चा नहीं बता रहा, ये सिर्फ इमिग्रेशन फीस थी, है ना। पर अभी वो सीधा आई थिंक 1500 के आसपास हो गया, $1500 न्यूजीलैंड। तो वो इमिग्रेशन फीस है। अगर उन्होंने आपका मेडिकल वगैरह मांग लिया या कुछ और मांग लिया वो अलग है। ये बेसिक फीस है जो आपको देनी ही पड़ती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैंने अपनी पहले वीडियो भी बता रखा है और ये चीज़ भी 2 महीने पुरानी हो रखी है। सबको ये उम्मीद थी भी अब इन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी है तो ये स्टाफ बढ़ा देंगे, तो अब हम वीज़ा लगाएंगे, 1 हफ्ते में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो मतलब स्पीड अप हो जाएगा हर चीज़ें। वो तो अभी इमिग्रेशन ने वो क्लियर, क्योंकि ये इसका ना बहुत हवा सी बन गई थी भी भाई, हर पास हर जगह यही बात हो रही थी भी अरे अब तो भाई लगाओ रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब तो फीस बढ़ा दी है। इमिग्रेशन के पास बहुत सारे लोग आ गए हैं काम करने के लिए, उन्होंने हायर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अभी इमिग्रेशन ने खुद आके ये चीज़ क्लियर की है भी भाई उम्मीदें लगाना छोड़ दो, हमसे ऐसी उम्मीद मत करो भी हम आपका जल्दी रिजल्ट दे देंगे। उन्होंने बोला भी इस चीज़ पे कोई असर नहीं होने वाला, जो आपका टाइम पीरियड था वही रहेगा भी। हाँ, पर इतना सा भी है, हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे नहीं, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब नहीं ट्राई करें, बोले हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना भी बैकलॉग पड़ा है उसको धीरे धीरे क्लियर करें। प्लस जो अभी आप फाइल लगा रहे हो जिसका एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, सपोज करो आपने स्टडी वीज़ा लगा दिया, उन्होंने बोल दिया अभी 2 महीने में आपका हम इसका रिजल्ट बताएंगे, चाहे अप्रूव है चाहे डिक्लाइंड है या कोई डॉक्यूमेंट मांगना, 2 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। तो हम चाहते हैं भी उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उसका रिजल्ट दे दें जो नई फाइल है। ऐसा नहीं है भी वो अगर उसका टाइम उन्होंने 2 महीने रखा है तो आपको 1 हफ्ते में दे देंगे, नहीं, वो नहीं कर रहे। वो ये करेंगे भी, वो कोशिश करेंगे भी वो जितना भी जो नई फाइल लग रही है, जो जितनी भी अभी फाइल लगेंगी भी, उसका रिजल्ट विद इन टाइम फ्रेम आ जाए। अगर किसी का 90 दिन रखा है, किसी का 120 दिन लिखा है, तो उसके अंदर अंदर रिजल्ट आ जाए। प्लस जो इतना पीछे का बैकलॉग पड़ा है, स्पेशली जो आपके एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा वाले थे, उसका जो इतना बैकलॉग पड़ा है उसको वो धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। हाँ, उसका अब प्रोसेस स्लो हो गया, आपको पता ही है, वो जो एक्सप्लोरेशन वगैरह हो गया, एक्रेडिटेशन का इतना लफड़ा पड़ रहा है, तो अब वो जॉब चेक बहुत ध्यान से करते हैं, एम्प्लॉयर का वेरिफिकेशन बहुत खतरनाक होता है, मतलब पूरी डिटेल निकल दिया, टैक्स से रिलेटेड उसके हर नंबर को चेक किया जाता है, जीएसटी वगैरह हर चीज़ चेक की जाती है। वहाँ से वो पता चलता है भाई वो उसको एक्रेडिटेशन देना है, उसको मतलब अलाउ करना है किसी को बुलाने के लिए, वो पूरा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब वो सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे तभी जाके वो वीज़ा अप्रूव करेंगे जिसका भी वो एम्प्लॉयर वीज़ा लगा रहा है। मैं एक्रेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का मतलब ये है भी, मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ भी, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने या उनके जो भी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुद आके ये बात क्लियर कर दिया भी स्पीड अप नहीं हो रही चीज़ें भी। अगर कोई चीज़ आपको लग रही थी भी, अब जैसे मेरी धारणा ऐसी थी, मुझे ऐसा लग रहा था भी, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसे एक्सक्यूज दिया था भी हम लोग लॉस में चल रहे हैं तो हम फीस बढ़ा देंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम लोग इसलिए इतना प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए हमारा बैकलॉग इतना चल रहा है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ भी, मुझे ऐसा था भी इतनी फीस बढ़ा दी है तो ये कुछ ना कुछ नए बंदों को हायर करेंगे, तो इससे क्या होगा, जब नए बंदे आएंगे नया काम होगा और ज़्यादा मतलब स्पीड से काम होगा। तो मुझे था भी शायद थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाए किसी ना किसी वीज़ा कैटेगरी का, चाहे किसी एक कैटेगरी के लिए मैं काम करते।
पर उन्होंने क्लियर कर दिया भी भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना टाइम फ्रेम था उतना टाइम फ्रेम में ही रिजल्ट आएगा। हाँ, उतने में ट्राई करेंगे उतने में आ जाए, बैकलॉग ना जाए किसी का। इन्होंने स्टाफ का बताया भी कितने हमारे पास कितना स्टाफ है। इनके पास अराउंड 10,000 फ्रंट में, मतलब टोटल मिला के इन्होंने कुछ बताया है, कुछ 22 से 25,000 टोटल इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में काम कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं भी इनके एक सेंटर में काम होता है, ऑल अक्रॉस द न्यूजीलैंड डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में। मैं इसमें सारे रोल काउंट कर रहा हूँ, मतलब चाहे वो कस्टमर से डील करना है, चाहे वो मतलब वीजा ऑफिसर्स हैं, या कुछ भी है जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करते हैं, वो 22 से 25,000 इनके स्टाफ है इनके पास। अब मैं पर्सनली सोचता हूँ भी इस कंट्री के लिए, इतनी छोटी कंट्री के लिए ये स्टाफ कोई कम नहीं है। पर एक्चुअली हो गया था, वो कोविड के चलते या एक्रीडिशन के चलते वो चीजें ना इतनी मैसअप हो रखी हैं, तो शायद इसलिए इतना बैकलॉग हो गया। एक बार जब ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इनके रूल्स भी बहुत क्लियर आ गए हैं भी ऐसा ऐसा होगा, तो अब मुझे लग रहा है भी एक बार जब ये बैकलॉग क्लियर हो गया ना, उसके बाद चांसेस हैं इनके ये चीजें जो है, जो भी वीजा को भी 90 दिन का टाइम फ्रेम है, अगर उन्होंने बोला भी 90 दिन में रिजल्ट आएगा, तो शायद वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। अगर जब ये सारा पिछले वाला जो भी बैकलॉग है ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो बस अगर आप कोई भी वीजा की फाइल लगा रहे हो किसी भी इमिग्रेशन एडवाइजर से या किसी एजेंट से, तो अगर तो वो बोल रहा है भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका इतने टाइम में रिजल्ट ले आऊंगा, अभी तो ये हो गया वो हो गया, फीस थोड़ी सी और दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना आप इमिग्रेशन की साइट पे टाइम फ्रेम इन्होंने प्रॉपर लिख रखा है, किस वीजा के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा, वो मिनिमम है, वो इतना टाइम लगेगा। अगर तो आपका एजेंट आपसे इस चक्कर में पैसे ज्यादा ले रहा है, मैं आपकी फाइल को जल्दी प्रोसेस करवा दूंगा या ये, क्योंकि बहुत चलता है, मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने लोगों से बहुत सुना है भी हमने उसको 50,000 एक्स्ट्रा दिए थे भी हमारी फाइल का जल्दी रिजल्ट आ जाए। किसी एजेंट के हाथ में कोई नहीं है, ये सिस्टमेटिक फाइलें प्रोसेस होती हैं। सिस्टमेटिक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने और पूनम ने फाइल लगाई थी अपनी वर्क वीज़ा की। तो अभी मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरा पार्टनरशिप वर्क वीज़ा है पूनम के बेस पे, क्योंकि मेरा ओपन वर्क वीज़ा है, पूनम का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लगाना था। तो पहले पूनम का रिजल्ट आएगा, फाइल जो भी उसका होगा, चाहे मैंने उससे फाइल पहले लगा दी, मेरा रिजल्ट पहले आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टनरशिप वर्क वीज़ा है, उसका रिजल्ट आएगा, जब उसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, उसका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद मेरी फाइल उठाई जाएगी। मेरी फाइल भी नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरी उससे लिंक है। तो ये तो ये कैटेगरी। प्लस इसमें दूसरी क्या चीज़ होती है, अगर सपोज करो 5 लोगों ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ही लगाया है, 5 लोग हैं, तो उनकी फाइल उठाई जाएगी उन्होंने लगाया किस सीरीज में। मतलब अगर किसी ने 25 तारीख को लगाया है, एक ने 26 को, एक ने 27 को, एक ने 28 को, तो 25 वाले की फाइल पहले उठाएगी, उसकी इस सीरीज में उठाई जाती है। पर अगर एक अलग कैटेगरी का एक अलग कैटेगरी है, तो वो प्रेफरेंस देते हैं भी किस कैटेगरी को उन्होंने, मतलब उनको पहले करना है, प्रोसेस करना है। तो ये सारा खेल वो फिक्स होता है। तो अगर आपको कोई इस लालच में आपसे पैसे ज्यादा ले रहा है, मैं आपकी फाइल का जल्दी रिजल्ट ले आऊंगा, मेरी वहां पे, ये कुछ नहीं है। वो उनका एक सीक्वेंस फिक्स है जिस हिसाब से उनको चलना है। बाकी बस इतना सा था, आपके साथ ये शेयर करना था। जो भी आपने फाइल सबमिट कर रखी है या आप सबमिट करने वाले हो, आप उसका अगर रिजल्ट बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हो, जो भी उसने टाइम दे रखा है उससे पहले एक्सपेक्ट करते हो, तो शायद वो ना हो पाए, क्योंकि इमिग्रेशन ने खुद क्लियर कर दिया है। बाकी रिजल्ट आएगा जरूर, थोड़ा बहुत हो सकता है डिले हो जाए, टाइम फ्रेम्स के बाद नहीं जाएगा, इतना उन्होंने बोला है। भी हम लोग ट्राई करेंगे उससे अंदर आ जाए। बस आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था। बाकी आप लोग खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सबका ख्याल रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।